फर्स्ट ड्रॉप है ना आफ्टर 12th? फर्स्ट ड्रॉप है ना आफ्टर 12th? हाँ, इसीलिए थोड़ा सा हल्के में भी ले रहा हूँ। हाँ देखो, कुल मिला के मेरी ना बात बड़े ध्यान से सुनना, बहुत पते की बात कर रहा हूँ। पहली चीज ये कि ये फैक्ट बात है कि आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो ना, ठीक। ये भी बात फैक्ट है कि आप कोई भी पार्टी अटेंड नहीं कर रहे हो, कोई भी शादी अटेंड नहीं कर रहे हो, ना अपने दोस्त या बॉयफ्रेंड अगर है तो टाइम नहीं दे रहे हो, ठीक, या कोई भी सोशल मीडिया चला रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुल मिला के कंप्लीट आइसोलेट में नीट प्रिपरेशन जर्नी जिसको कहते हैं उसमें हो, ठीक है। जब इतना सब कुछ कर ही रहे हो तो या तो ऑप्शन है कि इतना सब त्याग करने के बाद हम 10-11 घंटा पढ़ें और उसमें सिलेक्शन होगा नहीं, या तो जब हमें पता है कि हम सब त्याग कर ही रहे हैं तो जिस चीज के लिए त्याग कर रहे हैं उसको इतना मैक्सिमम जाके करें कि एक हद पार हो, ठीक है। रीजन, मेहनत आप ऊपर नीचे कर लोगे, इस बार मेहनत कम कर लो, अगली बार और अच्छा कर लोगे, उसके अगले अटेम्प्ट में और बढ़िया कर लोगे। क्यों? क्योंकि मेहनत जो है ना वो ठोकर खा के सीखने को मिलती है। हम एक बार ठोकर खाएंगे, अगली बार और मेहनत करेंगे, गलतियां कम करेंगे, उसके बाद और करेंगे। लेकिन जो सेक्रीफाइस है ना, ये बड़ा लॉन्ग टर्म तक नहीं हो सकता। आज जो आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर ले लो, क्योंकि अभी रिसेंटली अंडे से निकले हो 12th से, ठीक है, तो अभी सेक्रीफाइस करने में उतना भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे कंपैरिजन आएगा और ये सेक्रीफाइस आपको अंदर से खाएगा कि यार 2 साल हो गए मेरा कोई दोस्त नहीं है, यार इतने साल हो गए मैं तो सिंगल ही मर रही हूँ, यार इतने साल हो गए मैंने सोशल मीडिया का मतलब क्या कभी फोटोज नहीं डालते, कभी ये नहीं डालते, मेरे दोस्त ये कर रहे हैं, मेरे दोस्त वो कर रहे हैं। अभी आप 12th से एक ड्रॉप लिए हो और आपके क्लासमेट बहुत सारे इधर उधर कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रहे होंगे, और आप क्या करोगे, जब सही टाइम पे सही काम नहीं करोगे तो एक टाइम के बाद आपको रियलाइज होगा कि सब आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। सिर्फ नीट की बात नहीं हो रही है, मेरा भी एक अच्छा सा क्लासमेट का ग्रुप था, ठीक है, हम लोग बहुत मस्ती करते थे, मैं स्पेशली बैक बेंचर रहता था, ठीक है, तो हमेशा टीचर से डांट खाना, सब कुछ करना, हमारे आगे पढ़ाकू लोग रहते थे, ठीक है, हम लोग बड़ा मॉक करते थे उनका, ठीक है, उसमें से कुछ बहुत अच्छा कर गए, ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आज SI हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, मेरे क्लासमेट, कुछ हैं जो UPSC में घुस चुके हैं, ठीक है, और बट कुछ तो ऐसे भी है जो प्यार में सुसाइड कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारे क्लासमेट में बहुत तरीके के लोग देखे, लेकिन मैंने एक चीज देखा, जिसने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया और उस डिसीजन के साथ अपनी मेहनत करी, वो आज कहीं तो है। मैं अपने लाइफ में डिसाइड किया कि अच्छा मेरे को ये करना है, उसके बाद मेरे को ये करना है, ये करना, मतलब मेरा क्लियर कट था, ये नहीं तो ये, मेहनत जहां हो रही है प्रॉपर करेंगे, ठीक है। आज मैं स्टेबल हूँ अपनी जगह। मेरा एक क्लासमेट जो BSc ज्वाइन किया, वो दूसरों की तरह, जबकि वो टॉपर था, इवन वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, ठीक है, 10th और 12th में हमारे एरिया का, ठीक है, बट वो किसी की फोमो में नहीं गया, वो IIT में नहीं गया, वो हमारे मेडिकल में नहीं गया। उसने क्या किया, उसने BSc ज्वाइन करी, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्रैक किया, आर्ट साइंस में, साइंस साइड का टॉपर, ठीक है। उसके बाद उसने आर्ट साइंस में भी क्रैक किया और साइंस साइड, मतलब दोनों एग्जाम दिया, ठीक है। फिर उसको नहीं BSc कर लेते हैं, ठीक है, उसने BSc कर लिया, ठीक। हम लोग बोलते थे यार टॉपर होके BSc कर रहा है, ठीक है, और अपन बैक बेंचर होके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बंदे ने BSc किया, बंदे ने MSc किया, ठीक है, कॉलेज में भी टॉप मारता था और फिर SI बन गया। अब उसके साथ UPSC की भी प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, और मेरी ही एज का होगा, मेरे से शायद थोड़ा छोटा भी हो, बट जो भी हो, अब SI बन गया अभी अपनी लाइफ में। अब सोचो इस एज के बंदे जब SI बनेंगे तो क्या ही इंसान का वो मतलब एक अलग मोटिवेशन होगा। तो उसको हम सोच रहे थे यार BSc लिया है, ठीक है, वहीं कुछ लोगों ने BSc लिया, उसमें मेहनत नहीं करी, उसको एवरेज रह गए, अब शादी करने की उम्र हो गई, ठीक। वहीं किसी ने कंपटीशन में गए, 5-5 साल अटेम्प्ट ही देते रह गए, उनको हर बार अपने में ही कमी दिख रही है, अपने में ही अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट मारे जा रहे हैं, अभी भी लटके पड़े हैं, फिर कह रहे हैं SSC CGL करें। आपको बिलीव नहीं होगा, कितने तो मेरे क्लासमेट या दोस्त ऐसे थे जिनको मैंने खुद गाइड किया। सोचो, मतलब ये अलग था कि मैं अपने ही दोस्तों को गाइड कर रहा था, ठीक है। इंप्रूवमेंट हुआ जाहिर सी बात है, लेकिन सिलेक्शन तो जाहिर सी बात है आपकी मेहनत है, और जितना समय आप इस जर्नी में ले जाते हो ना, उतना सिलेक्शन का रेशियो कम होता है। जितना अटेम्प्ट बढ़ता है, जितना ड्रॉप बढ़ता है,
और जितने रिसोर्सेज बढ़ते हैं उतना सिलेक्शन का रेशियो कम होता है। तो कुल मिला के हम यही कह रहे हैं कि आप में ऐसा कोई मेरे को दिक्कत नहीं दिख रहा है कि आप में कोई कमी है, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आपके घर का इन्वायरमेंट सही है, यू आर ब्लेस्ड फॉर एवरीथिंग। फैमिली अच्छी, वेल सेटल, कोई ऐसे टॉक्सिक ऑक्सिक नहीं चल रहा है जीवन में, ठीक है, थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज है, उतना भी हेल्थ इश्यूज नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ देखते हुए जो मेहनत दिख रही है वो बेकार है कि इतनी फेवरेबल कंडीशन होने के बाद भी जब पूरी थाली परोसी गई है स्टिल हम खाना इतने से खा रहे हैं, क्या मतलब है भाई। तो फिर यही है कि जिंदगी आप पे मेहरबान है, आप उस मेहरबानी का फायदा नहीं उठा रहे, और फिर जब मेहरबानी हटाएगी तो फिर रिग्रेट होगा, ठीक है। फिर तो समय ऐसा चीज होता है ना, बहुत गंदा सिखा देता है। तो ये चीज ध्यान रखिए, एक तो ये चीज। बाकी मैम इनका सिलेबस और स्कोर का एक बार मेरे को बताइएगा।